आज हम बात करेंगे मेडिकल वेस्ट का। मेडिकल वेस्ट है क्या और कितना खतरनाक है। तो नमस्कार, मैं हूं सुनील जायसवाल, आप देख रहे हैं सुनील की कलम। मैं कई दिनों से स्टीम ऑपरेशन कर रहा था और स्टीम ऑपरेशन मेरा कामयाब भी हुआ। यहाँ सिंगरौली 75% यानी कि 70% के लगभग यहाँ पर जितने भी क्लिनिक यहाँ पर खुली हैं, और क्लिनिक के बगल में मेडिकल खुले हुए हैं, और क्लिनिक की बात करें तो उनके पास मेडिकल वेस्ट का लाइसेंस नहीं है, पंजीकृत ही नहीं है। आखिर वो मेडिकल वेस्ट का जो वेस्ट कचरा निकलता है, नीडल्स, कॉटन्स, रुई, दस्ताने और सिरिंज, वो आखिर जाते कहाँ हैं? आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो गाड़ी जा रही है, इस गाड़ी पे जो है कैसे मेडिकल ये क्लिनिक की दुकान से और जस्ट उसके बगल में मेडिकल स्टोर रूम मेडिकल की दुकान भी है। आप देखिए कि किस तरीके से उस डस्टबिन में गाड़ी वाला जो कचरा वाला आता है, जो अपने सिंगरौली ज़िले में सीताडील घर घर कचरा उठाने के लिए संग्रह किया गया है। लेकिन यहाँ पर क्लिनिक जो खोले हुए हैं, जो कचरा डाल रहे हैं, आप देखिए, स्वयं देखिए, कचरा डाल रहे हैं। फिर आप बताइए, और पर्यावरण को लेकर के ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि जो कॉटन्स होते हैं, जो रुई होते हैं, जो सिरिंज होते हैं, जो दस्ताने होते हैं, उसमें ब्लड लगे होते हैं। और जब ब्लड लगे होते हैं और वो किसी कर्मचारी यानी जो घर घर कचरा उठा रहा है, आप जैसे देख रहे हैं ना, ये जो कचरा उठा रहा व्यक्ति, इस व्यक्ति को अगर वो सिरिंज चुभ जाए और वो चुभने के बाद वो नज़रअंदाज कर दे, उसके बाद उसे वो रोग हो जाए, और रोग होने के बाद सबसे पहले रोगी क्या करेगा? अपने परिवार को वो रोग देगा। उसके बाद जहाँ जहाँ ये ड्यूटी करेगा वहाँ वहाँ उनको भी ये रोग देगा। क्योंकि जब कोई क्लिनिक या मेडिकल से दवा लेता है तो बीमार होता है, तभी जाता है लेने। हम सबकी बात नहीं करेंगे, कुछ मरीज घर पे भी होते हैं तो उनके गार्जियन आते हैं या परिजन आते हैं तो दवा मेडिकल से ले जाते हैं पर्ची दिखा के। इसके पहले आपने देखा होगा कि प्रथम बार जब मध्य प्रदेश मेडिकल वेस्ट को लेकर के कई बार खबरें भी चली। इसके पहले लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी भी यहाँ पर आए हुए थे। जिला सर ट्रामा सेंटर का भी निरीक्षण किया। जैसे ही जिला सर ट्रामा सेंटर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर कई पत्रकार थे, मैं भी वहाँ पर मौजूद था। मैंने भी अपने सवाल रखे। मेडिकल वेस्ट को लेकर के यहाँ पर सिंगरौली जिले में पंजीकृत मेडिकल वेस्ट का लाइसेंस किसी के पास नहीं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने क्या कहा, जरा सुनिए। के पास मेडिकल वेस्ट का लाइसेंस भी नहीं है और क्लिनिक खोले हुए हैं सर। मेडिकल वेस्ट के लाइसेंस का भी देखिए सर क्या है। ये सारे पॉइंट्स जो बताए जा रहे हैं महत्वपूर्ण है। इसमें जो बताए जा रहे हैं पूरे तरह सही है, इसको नहीं मानते, लेकिन यदि कोई पॉइंट फ्लैग हो रहा है तो उसकी जांच और उसकी उन्होंने ये कहा था कि अगर ऐसी बातें आ रही हैं तो उन पर जांच कर कार्रवाई करें। लेकिन आज तक जांच की खानापूर्ति ही की गई है। देखिए बुजुर्ग ने क्या कहा। बुजुर्ग की भी शिकायत है कि क्लिनिक और मेडिकल की दुकानें तो खुली हुई हैं, और उन्होंने साफ तौर से कहा, मैंने पूछा कि चाचा ये जो आपके घर के सामने ये जो कचड़े गिरे हैं, ये जो कचड़े गिरे हुए हैं, ये किसने फेंका है? तो चाचा जी ने कहा कि जो हमारे बगल में क्लिनिक की दुकानें खुली हुई हैं और मेडिकल स्टोर की, यही लोग फेंकते हैं। मैंने इनको एक बार समझाया था कि आप हमारे दरवाजे पर ना फेंके, कचड़े वाली गाड़ी आती है उसमें फेंके। तो आप स्वयं देखिए चाचा जी ने क्या कहा। बिल्कुल झूठ और सच सामने। चाचा जी, आप किस रोड में रहते हैं? अब ये किस रोड में रहते हैं आप? थाने रोड में रहते हैं ना। तो क्या शिकायत है आपकी? शिकायत सिरिंज के खातिर इसको कब मना किया।
सिरिंज यहाँ पे जो फेंका गया है, मैं दिखाना चाहूँगा एक बार। बिल्कुल आप ये देख सकते हैं, ये सिरिंज ब्लड से लगे हुए हैं यहाँ पर। और चाचा जी शिकायत कर रहे हैं कि कई बार मैं मेडिकल और बगल में क्लिनिक जो खोले हुए हैं, आपने उनको कई बार समझाया है, आप बता रहे हैं। 2-3 बार समझा। क्या बोल रहे हैं वो? वो तो कहे हैं कि मैं फेंक दूंगा बाहर है, लेकिन कल यही कर दिए। यहीं फेंक दिए रात में? कितने बजे? अब सुबह 11 बजे मैं उठा हूँ जी। तो गिरा। क्या नाम है आपका? गुलजार के साथ बात चाहते हैं कि पर कार्रवाई हो? नहीं, आज समझाऊंगा, मान जाएगा। अब आज अपने से फेंकेगा, कहूँगा कि बाहर फेंका करो, ये दूर फेंका, अब यहाँ ठीक नहीं, आना पैर में लग जाएगा। चलिए, मैं वहाँ चलना चाहता हूँ जिस दुकान से फेंका जाता है। चाचा जी मेरे साथ चल रहे हैं वहाँ पर जहाँ से ये सिरिंज फेंका जाता है। ये इनका घर है चाचा जी का? यहीं से? अच्छा, क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर साहब को तो लिखा है। अच्छा, ये लिखा हुआ है। बिल्कुल ये नाम मैं आपको क्लोज करके दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल क्लोज। पुनः मैं चाचा जी के पास जाना चाहूँगा। अब चाचा जी, आप लगभग कितनी बार समझा चुके होंगे कि सिरिंज और रुआ कॉटन यहाँ पर ना फेंके? बात फेंके थे, ये दोबारा फेंके। तो जिले के कलेक्टर साहब से भी मेरा निवेदन है कि जनता के प्रति और मानव स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ ना किया जाए। ये खिलवाड़ जो है बहुत महंगी पड़ेगी और मानव स्वास्थ्य को लेकर के कई बीमारियां भी हो सकती हैं। क्या ऐसे क्लिनिक जो खोले हुए हैं जिनके पास मेडिकल वेस्ट का लाइसेंस नहीं है, क्या इन पर कार्रवाई होगी या नहीं, ये जो जिले के दंडा अधिकारी यानी कि जिले के मुखिया ही बताएंगे, क्योंकि जिले का मुखिया अपने जिले के लिए बहुत कुछ करता है। हम समाज के हर वो चीज़ों को दिखाते हैं, हर चीज़ों को वहाँ पर पहुँच के दिखाते हैं, जनता तक ये बात पहुँचे और इस बातों को उठाया जा सके। प्रयास हमारा यही हमेशा रहा है और रहेगा। सारी चीजें आपने देख लिया, सब कुछ मैंने दिखा दिया, क्या इन पर कार्रवाई होगी? फिर मैं जिले के इस 1 से 45 वार्डों के जो मुखिया हैं, नगर पालिक निगम के आयुक्त महोदय जी बहुत ही अच्छे हैं, जब से आए हैं लगातार शहर की खूबसूरती को बढ़ाने में लगे हुए हैं। मैंने आयुक्त महोदय जी से भी चर्चा किया। सर, सिंगरौली जिले में 1 से 45 वार्ड हैं। पर्यावरण और जन स्वास्थ्य को लेकर के जितने भी यहाँ पर सिंगरौली शहर में मेडिकल वेस्ट यानी जो क्लिनिक खोले हुए हैं, उनके पास लगभग 60 से 70% लोगों के पास मेडिकल वेस्ट का लाइसेंस नहीं है। इससे पर्यावरण और जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मेडिकल वेस्ट को एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित डस्टबिन में और निर्धारित थैलियों में पैक करके ही उसको वेस्ट करने की निर्धारित एक प्रक्रिया मेडिकल विज्ञान में है। उस प्रक्रिया के अनुसार उनको लाइसेंस ले करके और उस मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करना है। उस वेस्ट के विषय में जो जानकारी जो आपने विषय आज मुझे संज्ञान में लाया है, उसको मैं ध्यान में लेते हुए नगर के भीतर जितनी भी मेडिकल क्लिनिक हॉस्पिटल वगैरह चल रहे हैं, उनमें मेडिकल वेस्ट जो कि बहुत ही खतरनाक मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, उनको प्रॉपर डिस्पोज करने के लिए अपनी टीम से जांच करवाते हुए और प्रॉपर उसको मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से जिस तरीके से उनको डिस्पोज ऑफ होना चाहिए, उसी तरीके से डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो भी कानूनी कार्रवाई, जो भी मेरे स्तर से कार्रवाई नगर निगम के माध्यम से अपेक्षित होगी, उसमें मैं बिल्कुल सार्थक कदम उठाते हुए इस विषय पर बिल्कुल कारगर कार्रवाई करने का मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूँ। और मैं सभी
मेडिकल व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों से ये अपील भी करना चाहता हूँ कि वो कृपया ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो मेडिकल वेस्ट हैं उनको मेडिकल विज्ञान के निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही डिस्पोज ऑफ करने की कार्रवाई करें। उसी तरीके से उनको डिस्पोजल में रख करके अपनी क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में डिस्पोजल में निर्धारित प्रक्रिया में ही रखते हुए डिस्पोज ऑफ करने की कार्रवाई करें। ये मेरी उन सभी लोगों से अपील है, कृपया मानव स्वास्थ्य के साथ कोई भी खिलवाड़ न करें। सर, एक सवाल हमारा और है, जिला स्वास्थ्य अधिकारी इस पर पहल नहीं कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना अभी ये विषय मेरे संज्ञान में नहीं आया है कि कौन अधिकारी काम कर रहा है या कौन नहीं इसको संज्ञान में ले रहा है। मैं एक बार इस विषय के बारे में थोड़ा सा वाकिफ हो जाऊं, उसके बाद ही मैं कोई टिप्पणी कर पाऊंगा। आज मोदी जी भी ने कहा कि अगर इस तरह की बात आ रही है तो उन्होंने भी एक अपनी तरफ से भी अपील कही और नगर निगम के अधिकारियों से जांच कर उन पर कार्रवाई की बात भी कही। फिर मिलेंगे नए खबरों के साथ, हमारे साथ बने रहें। सुनील की कलम, सिंगरौली।